जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आत्मिक रीति में मजबूत होंगे और परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होंगे। तो आज मैं आपसे दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, दो दवाइयां जो हैं आपके लिए मेरे पास, मतलब मेरे पास नहीं है, वो परमेश्वर के पास हैं और वो आपके पास भी है, परमेश्वर ने आपको दी है। और आप उनका इस्तेमाल करके आप किसी भी परेशानी में, कैसे भी हालात में आप उनको इस्तेमाल करें उन दवाइयों को, और देखिए फिर आप कैसे सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और उन दवाइयों का नाम बताने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या आप किसी क्षेत्र में या किसी बात में परेशान हैं, या क्या आप चिंतित हैं? क्या कोई बात आपको सता रही है या कुछ आपको रोक रहा है परमेश्वर के पास जाने से, या कुछ ऐसा है कि जो आप शेयर करना चाहते हैं किसी से लेकिन शेयर नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप चिंतित होते हैं ना, जब आप दुखी होते हैं या जब आप किसी बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो हम अपनी लाइफ का ज़्यादा समय सिर्फ सोचने में ही बिता देते हैं, आपको पता है। और बहुत सी मेन चीज़ें, बहुत सी अच्छी चीज़ें अपने जीवन की हम मिस कर देते हैं सिर्फ सोचने में। और सोचते सोचते हम इतना सोचते हैं कि हमारा सर दर्द होने लगता है, हम परेशान हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सोचना थोड़ा कम कीजिए और परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। और आपको पता है, यही चिंता आगे जाके एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। और फिर क्या होता है, जो हमारा प्रिय दुश्मन है ना, जो हमेशा हमारे आसपास घूमता रहता है और फिराक में रहता है कि क्या करूं इस व्यक्ति के साथ, वो हमारे पैरों से नीचे निकल के, हमारे पैरों के नीचे है ना, वो हमारे पैरों से नीचे से निकल के वो हमारे कंधे पे बैठ जाता है और आपके कान में फुसुर फुसुर करने लगता है, जो कि उसका मेन काम है। फिर वो और आपको सोचने पे मजबूर करता है बहुत सी बातों के बारे में, जो कि सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कई बातों के बारे में हम सोचते हैं जो कि हमें परमेश्वर पे छोड़ देनी चाहिए। फिर जाके वो बातें और बातों में बदलती हैं, फिर आपको सर दर्द होता है, फिर आपको कंफ्यूजन होती है, फिर आपको बीमारी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा ना सोचें और शैतान को बिल्कुल भी मौका ना दें, क्योंकि जब आप खुश होते हो ना, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो और जब आप सोचना बंद कर देते हो फालतू चीज़ों के बारे में, और जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो और आनंद लेते हो अपने जीवन का, तो शैतान बहुत दुखी हो जाता है, पता है आपको, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप उसको फ्रस्ट्रेट कीजिए, ना कि आप खुद अपने आप को ही उलझा लीजिए बहुत सारी बातों में। तो वो जो दो दवाइयाँ हैं जिनके बारे में मैंने आपसे कहा, वो दवाई पहली है ट्रस्ट, आपको परमेश्वर पे भरोसा करना है। और आपको पता है डॉक्टर कौन है? यीशु मसीह। तो ट्रस्ट पहली दवाई। दूसरी दवाई है डू गुड, अच्छे काम कीजिए, भलाई कीजिए, ठीक है। अब भलाई के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कैसे भी उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट और डू गुड, ये दो चीज़ें हैं, दो दवाइयाँ हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। कुछ भी परेशानी आपके सामने आती है, कुछ भी शैतान आपके कान में फुसुर फुसुर करता है, आपको सिर्फ एक जवाब देना है, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, मैं भला करूँगा। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, मैं भला करूँगा। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, मैं भला करूँगा। जब आपने परमेश्वर पर भरोसा कर लिया, तो बाकी सारी बातें, बाकी सारी परेशानियाँ ख़त्म, क्योंकि भरोसा करने का मतलब ही यही होता है ना, कि सारी चिंताएँ आप उसके ऊपर छोड़ दें जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सब अच्छा, क्योंकि आप कुछ भी अच्छा करते हो तो आपको खुद ही अच्छा महसूस होता है ना। तो डॉक्टर जीसस आपको ये दो दवाई देते हैं, ट्रस्ट और डू गुड। परमेश्वर पे भरोसा कीजिए और अच्छा कीजिए। सारी बातों के बारे में जो आप चिंता करते हैं ना, उनको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, अपने जीवन का आनंद लीजिए। और फिर देखिए, जो आपका बैरी शैतान है ना, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो भाग जाएगा आपके पास से कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ इसके साथ, लेकिन ये तो फिर भी खुश है, आनंदित है। तो प्लीज़ परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए, उस पर भरोसा कीजिए और अच्छे काम कीजिए। आमीन। जय मसीह।